स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस और कंफ्यूज्ड वर्ड को देखने वाले हैं। ये मैंने पूरे एसएससी के प्रीवियस ईयर के वोकैब को रखा हुआ है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर अन्य भी एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, यानी एक जो सेना में क्या होता है, एक पैदल लड़ने वाला सेना होता है, पैदल लड़ता है। कोई घुड़सवारी से लड़ता है, तो जो पैदल लड़ता है ना उसे इन्फेंट्री बोलते हैं। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? पैदल सेना, पैदल सेना। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स का क्या करता है, प्रिपेयर तैयार करता है या फिर उसको बेचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रगिस्ट बोलते हैं। आप ड्रगिस्ट को ड्रगिस्ट ही समझो, इजी है, समझ में आ जाएगा। थर्ड है सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी जो घोड़े पे बैठ के लड़ता है ना उसे कैवेलरी बोलते हैं। ये सब सेना के एक टर्म हो गए। इन्फेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया, घुड़सवार सेना, पैदल सेना जिसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़सवार सेना। ओके। नेक्स्ट है 4 नंबर अ प्लांट और एन एनिमल विच लिव्स ऑन अदर, यानी एक ऐसा प्लांट या फिर एनिमल जो किसी दूसरे पर आश्रित रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, परजीवी। 5 नंबर है अ प्लेस ऑफ परफेक्ट पीस और हैप्पीनेस, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे परफेक्ट क्या हो, पीस हो, शांति हो, या फिर हैप्पीनेस हो, खुशी हो, उसे हम पैराडाइज बोलते हैं। पैराडाइज का हिंदी होता है स्वर्ग, स्वर्ग। 6 में है रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी सभी बीमारी का उपचार, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनेसिया। पेनेसिया का हिंदी होता है रामबाण, रामबाण। ओके। नेक्स्ट है 7 नंबर वन हु ट्रेवल्स प्लेस टू प्लेस सेलिंग मिसलेनियस आर्टिकल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? हॉकर या फिर पेडलर, जिसे हम फेरी वाला भी बोल सकते हैं, फेरी वाला। दोनों का मतलब क्या होता है? फेरी वाला, फेरी वाला। यानी प्लेस टू प्लेस, यानी स्थान से स्थान में, सेलिंग मिसलेनियस आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकलों को बेचता है, तो उसे हम हॉकर या फिर पेडलर, हिंदी में उसे फेरी वाला बोलते हैं। 8 में है वन हु कैन नॉट पे वंस डेब्ट, उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं, यानी जो किसी दूसरे का बकाया नहीं पे करता है उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो दिवालिया हो गया है, दिवालिया। जैसे विजय माल्या, उसकी कंपनी क्या हो गई? दिवालिया हो गई। नीरव मोदी, और भी बहुत सारा भगोड़ा है सब, जिसकी कंपनी दिवालिया हो गई, पैसा वो नहीं दे पाया सरकार को, या फिर जो कंपनी से, जिस बैंक से उसने लोन लिया था उसको। 9 नंबर है वन हु वॉक्स ऑन फुट, उसे हम क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, यानी पैदल यात्री बोलते हैं इसे, पैदल यात्री। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉक करके कहीं जाते हो अपने पैरों से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, उसे चॉपर बोलते हैं। चॉपर का मतलब चालक होता है, आप इसको ड्राइवर भी बोल सकते हो, इसका साइन हो जाएगा ड्राइवर। नेक्स्ट हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में फर्स्ट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में फर्स्ट है होल्ड होर्स, इसका मतलब होता है टू बी पैसेंट, यानी क्या होता है? टू बी पैसेंट का मतलब क्या हो गया? मरीज की तरह हो जाना, होल्ड होर्स हो जाना, समझ में आ रहा है ना? तो टू बी पैसेंट, मरीज हो जाना, इसे इसका मतलब होता है मरीज हो जाना, यानी होल्ड हॉर्स, घोड़े को पकड़े रहना, यानी मरीज हो जाना, इसका सेंस देता है। सेकंड में है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ओके। ग्रीन आइड, हरा आंख वाला क्या होता है? मॉन्स्टर का मतलब राक्षस होता है, मॉन्स्टर का मतलब राक्षस होता है। ओके। और आइड मतलब आंख वाला, आंख वाला, हरा आंख वाला राक्षस, उसे हम क्या बोलते हैं? जेलसी, जिसका आंख हरा हरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जेलसी होता है बहुत ज्यादा, यानी ईर्ष्या वाला आदमी होता है वो, ईर्ष्या। ओके। भाई साहब ये एल नहीं है, JEALOUSY होता है, LY नहीं होता है। थर्ड में है
टू कैच रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है टू कैच वाइल कमिटिंग अ क्राइम। ओके, अपराध करते समय पकड़ना किसी भी चीज को, इसका मतलब क्या होता है, अपराध करते समय पकड़ना, अपराध करते समय पकड़ना, समय पकड़ना। ओके, टू कैच वाइल कमिटिंग अ क्राइम होता है। फोर में है ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन इसका मतलब होता है इरेगुलरली यानी अनियमित, जो नियमित नहीं हो, अनियमित हो। ओके, उसे हम ऑफ एंड ऑन बोलते हैं, अनियमित हो। नेक्स्ट है डेविल्स लक, 5 नंबर, डेविल्स लक। डेविल्स लक का मतलब होता है गुड फॉर्च्यून यानी अच्छा भाग्य, अच्छा फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है, उसे हम बोलते हैं डेविल्स लक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में है 6 नंबर, अ मैन ऑफ मार्क, इसे बोलते हैं अ रिनाउंड पर्सन। रिनाउंड का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध व्यक्ति, उसको अ मैन ऑफ मार्क बोलते हैं। 7 नंबर है डाई इन हार्नेस, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी भी काम करते हुए मरो, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, डाई इन हार्नेस जिसको बोलते हैं, काम करते हुए मरो, काम करते हुए मरो, इसका सेंस आता है डाई इन हार्नेस यानी डाई वाइल स्टिल वर्किंग। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर है कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स जिसका मतलब होता है रेन वेरी हैविली, ये सैकड़ों बार पूछा हुआ है कैट्स एंड डॉग्स, इसको याद रखना भाई, यानी बहुत मूसलाधार बारिश इसको बोल सकते हैं, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। ओके, जिसे हम बोलते हैं कैट्स एंड डॉग। 9 नंबर है स्टेम एंड टाइड, स्टेम का मतलब क्या होता है, तना होता है, इसका मतलब होता है तना, और टाइड का मतलब क्या होता है, ज्वार भाटा। हम एक एक वर्ड का हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो स्टेम एंड टाइड इसका मतलब होता है स्टॉप द लार्ज इंक्रीज ऑफ समथिंग बैड, यानी क्या हो जाएगा, कोई भी कोई बुरा चीज है ना, उसको बढ़ोतरी से क्या करना, रोकना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम एंड टाइड बोलते हैं। 10 नंबर है असोर पॉइंट, असोर पॉइंट का मतलब क्या होता है, सोर का मतलब होता है घाव, सोर का हिंदी क्या होता है भाई साहब, घाव। असोर पॉइंट इसका मतलब होता है अ मैटर दैट मेक्स समबडी फील एंग्री और हर्ट, यानी एक ऐसा मैटर जो क्या होता है ना, किसी दूसरे को बनाता है एंग्री वाला, नाराज वाला, या फिर उसको चोट पहुंचाता है, तो उसे हम असोर पॉइंट बोलते हैं। अब हम कंफ्यूज्ड वर्ड देखते हैं, तो कंफ्यूज्ड वर्ड भी आता है एग्जाम में बहुत बार, ये कंफ्यूज करता है, नाम से ही पूरा स्पष्ट है कंफ्यूज्ड, तो इसको ध्यान रखना होगा, फिलर में ये काफ़ी हेल्पफुल करता है। या फिर आप जब जैसे कम्प्रीहेंशन हो गया, आप कम्प्रीहेंशन को ट्राई करते हो तो वहाँ पे भी ये आपको काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अगर सिमिलर वर्ड दो दे दे ऑप्शन में तो बहुत इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इस प्रकार। तो हम एक एक करके देखते हैं सबका मतलब क्या होता है। FAWN फॉन, फॉन एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ डियर लेस देन 1 ईयर ओल्ड, यानी 1 साल से छोटी हिरन जो होती है ना, यानी हिरन का बच्चा बोल सकते हो, हिरनी का बच्चा बोल सकते हो, हिरनी का बच्चा, उसे हम क्या बोलते हैं, FAWN फॉन। ओके, और एक आता है फौना, FAUNA, ऑल द एनिमल्स लिविंग इन अ एरिया और इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जैसे आपने सुना होगा डायनासोर, एक उन लोगों का समय था, समझ में आ रहा है, उन लोगों का एक इतिहास था। जैसे कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो एक वस्तु विशेष, एक विशेष जगह पे मिलते हैं, तो उसे हम फौना बोलते हैं। तो फौना का हिंदी अगर देखोगे तो इसका हिंदी होता है पशु वर्ग, पशु वर्ग जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। सेकंड है प्रीमाइसेज, और एक होता है प्रीमाइस, यानी लास्ट में एस लगा है, यहाँ पे एस नहीं लगा है, और दोनों नाउन होता है। प्रीमाइसेज इसका मतलब क्या होता है, परिसर होता है, ठीक है, और प्रीमाइस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आधार होता है, आधार। बाकी देख लो इसका लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है इंग्लिश क्या होता है इसका एक्चुअली मीनिंग, द बिल्डिंग एंड लैंड नियर टू इट दैट ऑफ बिजनेस ऑन और यूजेस, जबकि ये प्रीमाइस, प्रीमाइस है, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट और एन आइडिया
डेट फॉर्म्स द बेसिस फॉर अ रीजनेबल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी मिला जुला के सबका मतलब होता है इसका प्रीमाइसेस का परिसर और इसका प्रीमाइस का आधार होता है। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में है यहाँ पे पोर्टेबल। पोर्टेबल कहीं ले जाने योग्य होता है, दिस इज इजी टू कैरी और टू मूव, उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। सॉरी, पोर्टेबल, माफ कीजिएगा, पोर्टेबल, PORTABLE, कहीं ले जाने योग्य, ले जाने योग्य, इजिली यानी आसानी से, आसानी से, ओके। जबकि नेक्स्ट होता है ना पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है सेफ टू ड्रिंक, यानी पीने योग्य, पीने योग्य। फोर में है स्टेशनरी, STATIONARY, और यहाँ पे NERY, दोनों में अंतर है और दोनों एक एडजेक्टिव है जबकि दूसरा नाउन है। स्टेशनरी ERY जो होता है ना, इसका मतलब होता है लेखन सामग्री। जैसे अगर आपको कोई भी लेखन सामग्री चीज खरीदनी है तो आपको बोला जाता है कि भाई साहब आप स्टेशनरी चले जाओ, लेखन सामग्री, ओके। जबकि स्टेशनरी ARY वाला होता है ना, इसका मतलब होता है अचल। अचल का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, नॉट वेरिएबल भी बोल सकते हो, कांस्टेंट हो, नॉट मूविंग यानी जो नहीं चलता हो, नॉट इंटेंडेड टू बी मूव्ड, स्टैटिक, ओके। तो इसका मतलब ये होता है। इंटेंडेड का मतलब क्या होता है, इंटेंडेड का मतलब होता है अभिप्रेत, 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 ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा आप अपने दोस्तों में। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।